आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मोटरयान अधिनियम 1988 में जो आया था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यह बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपको जो 20 नंबर का यातायात संकेत है उसी में ये भी पूछा जाएगा। मोटरयान अधिनियम 1988 में जो आया था, तो इसमें कुल 217 धारा है, सेक्शन 217 है। तो पूरा 217 सेक्शन पूछ लेगा क्या? नहीं, पूरा 217 नहीं पूछेगा। उसमें से इसमें कुल अध्याय 14 है। तो कुल अध्याय में से 14 में से एक अध्याय अपना है 13, जो अपराध एवं दंड, अपराध दंड और प्रक्रिया है। तो यही से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू में पूछेगा इससे रिलेटेड। वो सारा क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक नज़र हम लोग इस पे देखते हैं कि मोटरयान अधिनियम 1988 क्या है। इससे पहले क्या कोई अधिनियम नहीं था अधिनियम, लेकिन 1988 से पहले भारत का जो जनसंख्या था वो बहुत ही कम था। तो सरकार उतना ध्यान नहीं देता था और जनसंख्या कम के साथ साथ यहाँ का मोटर व्हीकल मतलब जो भी गाड़ी था वो कम था। इसलिए सरकार ध्यान नहीं देते थे कि अधिनियम आना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो क्या हुआ, मोटर की संख्या बढ़ते चला गया, गाड़ी का संख्या बढ़ते चला गया। तो सरकार एक अधिनियम लाई जो कि 14 अक्टूबर 1988 को संसद से पारित हुआ। लेकिन यह लागू अपना पूरा भारत देश में कब हुआ? 1 जुलाई 1989 को। और 1 जुलाई 1989 में तो जानते हैं कोई भी अधिनियम आता है तो उसमें संशोधन भी होता है। तो कुल संशोधन कितने टाइम हुआ? 5 बार हुआ। कब कब हुआ? तो मोटरयान संशोधन अधिनियम 1994 में हुआ, 2000 में हुआ, 2001 में हुआ, 2015 में हुआ, 2019 में हुआ। और सबसे लेटेस्ट जो नवीनतम संशोधन है वो 2019 में हुआ और वो 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ। कुल और ये मोटरयान अधिनियम 1988 है, इसमें कुल अध्याय कितना है? 14 और सेक्शन धारा कितना है? 217। तो कुल अध्याय कितना है? 14 और धारा 217। तो हम लोगों को 217 पढ़ना है क्या? नहीं, 217 नहीं पूरा पढ़ना है, पूरा संसार नहीं पढ़ना है। इसमें से जो अध्याय 14 है, अध्याय 14 में से अध्याय 13 है। अध्याय 13 अपना है, एक मिनट, अध्याय 13 है अपराध दंड और प्रक्रिया। अपराध दंड और प्रक्रिया, इसी में से अपना क्वेश्चन बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू में जो अध्याय 13 में से ही आएगा, अपराध दंड और प्रक्रिया। तो प्रक्रिया, अपराध देखेंगे, दंड देखेंगे और उसका प्रक्रिया देखेंगे। इसमें यह कितने धारा के बीच है? यह धारा 177 से 210 के बीच है। धारा 177 से 210 के बीच अपराध दंड और प्रक्रिया है। तो हम लोग इसी पे आज 177 से 210, इसमें भी पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें से जितना पूछेगा उतना ही हम बताएंगे और प्रश्न बाय प्रश्न बताएंगे जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए। पूरा धारा आप लोगों को पूरा संसार नहीं पढ़ना है। तो देखते हैं प्रश्न बाय प्रश्न क्या क्या पूछेगा। चलिए, ये तो देख लिए जो 1988 में अधिनियम आया, 1 जुलाई 1989 को ये लागू हुआ और संसद में ये 1988 में पास हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ? 1989 में। कुल संशोधन 5 बार। ये सब बेसिक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और नवीनतम संशोधन कब हुआ? 1 सितंबर 2019 को। कुल अध्याय 14 और सेक्शन 217। और फिर से बता दे कि 217 हम लोगों का धारा पूरा याद नहीं करना है, पूरा इसी में टाइम व्यस्त पूरा लगा दे क्या? नहीं, और भी बहुत कुछ हमें पढ़ना है। तो इसमें से हमें अध्याय 13 है, अध्याय 13 में अपराध दंड और प्रक्रिया। तो और इसमें भी 177 से 210 के बीच ही धारा के अंतर्गत आता है। तो इसमें से भी हमें सारा नहीं पढ़ना है, जो जो जरूरी है वो हम आपको बताते हैं।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर क्या जुर्माना है। तो जैसे हम बताए थे कि जे 177 से 210 ये धारा है, तो ये धारा हम लोगों को पढ़ना है। तो इसी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाए हैं, उस पे हम आप लोग आंसर दीजिएगा जी इसमें क्या आंसर है। चलिए आंसर दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर क्या जुर्माना है। हम भी आंसर देंगे, पहले आप सोच लीजिए क्या है, उसके बाद हम आंसर देंगे। तो देखिए, वाहन ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पे जुर्माना है ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली, 3 महीने का सजा और 5,000 रुपये या दोनों। बिना ड्राइविंग लाइसेंस, जब ड्राइविंग लाइसेंस उम्र न हो आपका, जब उम्र 18 वर्ष न हो या ड्राइविंग लाइसेंस आप नहीं बनवाए हैं तब का ये है। ये नहीं कि ड्राइविंग लाइसेंस जब्त है, ड्राइविंग लाइसेंस जब्त रहता है तब दूसरा जुर्माना लगता है, लेकिन ये बिना ड्राइविंग लाइसेंस उम्र न होने पर या आप जब न बनवाए हैं उस पे है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइविंग लाइसेंस डीएल कोई भी कारण से जब्त हो, यानी कि आप पहले कोई क्राइम कर चुके हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, जब्त है, तो इसमें आपका क्या जुर्माना लग सकता है। यानी क्या पूछ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस डीएल कोई भी कारण से जब्त हो और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बाहर वाहन चलाने पे क्या जुर्माना है। तो इसमें भी आंसर क्या होगा, डी फॉर दिल्ली, 3 महीने की सजा या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जब क्या है, जब ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पे क्या जुर्माना है, 3 महीने के सजा या 5,000 रुपया या दोनों। और जब इसमें क्या कहता है, इसमें बोल रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो, यानी पहले कोई क्राइम कर चुके हैं और ड्राइविंग लाइसेंस आपका जब्त हो गया है, तब आप पकड़े जाते हैं वाहन चलाते हुए, तब क्या जुर्माना है। तो तब है क्या, डी फॉर दिल्ली, 3 महीने का सजा या 10,000 रुपया या दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन अत्यधिक गति से चलाना अपराध है, किस धारा के अंतर्गत आता है। चलिए आप लोग बताइए, वाहन अत्यधिक गति से चलाने पर, मतलब स्पीड में आप हाई स्पीड में चलाते हैं, तो यह कौन सा धारा के अंतर्गत आता है। इसका भी आंसर है डी फॉर दिल्ली, धारा 183, 183। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हल्का वाहन, हल्का वाहन आप लोग समझते हैं ना, जो 75-100 केजी से नीचे का वाहन, उसे हम लोग हल्का वाहन कहते हैं। तो हल्का वाहन अधिक गति से चलाने पे क्या जुर्माना है। हल्का वाहन को आप लोग जब हाई स्पीड में चलाते हैं तो इसमें क्या जुर्माना है। तो इसका भी आंसर होगा सी फॉर चेन्नई, 1,000 से 2,000 रुपये तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी वाहन को अत्यधिक गति से चलाने पे क्या जुर्माना है। भारी वाहन जो 75-100 केजी से अधिक हो जिसका वेट, तो उसको हम लोग चलाएंगे अगर हाई स्पीड में, तो उसमें क्या जुर्माना है ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आंसर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन को अत्यधिक चलाते हैं दूसरे बार, यानी वाहन को जब अत्यधिक चलाते समय दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो क्या जुर्माना है। मतलब इसमें जुर्माना नहीं रहेगा, इसमें ए फॉर आगरा आंसर होगा, इसमें मतलब लाइसेंस ही जब्त हो जाएगा। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरनाक ड्राइविंग क्या होती है। तो खतरनाक ड्राइविंग आप लोग समझते हैं, खतरनाक ड्राइविंग क्या होता है। खतरनाक ड्राइविंग वैसा ड्राइविंग जो आप अपने को भी सुरक्षा महसूस न करें और आप जो ड्राइविंग कर रहे हैं उससे मतलब दूसरे लोग भी असुरक्षित हो, तो उसको हम लोग खतरनाक ड्राइविंग। या रोड पे ही चलते हैं तो आप मोबाइल चलाते चलाते जाते हैं तो खुद का तो सुरक्षा नहीं है, लेकिन दूसरे लोग जो, मान लीजिए आप वो स्पीड में वाहन चला के आ रहा है, तो वाहन चला के आ रहा है तो वो भी असुरक्षित महसूस करे, उसी को खतरनाक ड्राइविंग है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या है, लाल बत्ती को पार करना।
लाल बत्ती, मान लीजिए आप मोबाइल चलाते हुए आ रहे हैं, आप बिना बत्ती को देखते हुए एकदम लाल बत्ती पार कर रहे हैं और गाड़ी उधर से स्पीड में आ रहा है, तो क्या होगा? आपका भी मतलब सुरक्षा सही नहीं है और दूसरे का भी सुरक्षा नहीं है। तो यही है लाल बत्ती को पार करना। दूसरा, स्टॉप चिन्ह का उल्लंघन। स्टॉप चिन्ह का उल्लंघन करते तो क्या होता है? अपना भी नुकसान होता है, दूसरे का भी नुकसान होता है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना, जो हम बताए ही थे, गाड़ी चलाते समय आप मोबाइल का उपयोग करते हैं तो ध्यान कहाँ रहेगा? मोबाइल पे रहेगा। तो क्या होगा? आप मोबाइल चल तो अपना भी सुरक्षा महसूस नहीं होगा, महसूस क्या, अपना भी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं और दूसरे लोग भी दूसरे लोग का भी असुरक्षित आपके कारण फील हो रहे हैं। नो एंट्री को तोड़ना, इसमें भी क्या है? वही खतरनाक ड्राइवर के ही आते हैं, ईटीसी। या खतरनाक तरीके से वाहनों को पास करना, यानी हाई स्पीड में ओवरटेक, ये सब बोल सकते हैं, खतरनाक ड्राइविंग के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब ये खतरनाक ड्राइविंग हो गया, तो खतरनाक ड्राइविंग कौन सी धारा यानी सेक्शन के अंतर्गत आता है? तो ये इसका आंसर ए फॉर आगरा, इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा, धारा 184, 184। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक ड्राइविंग करते हुए प्रथम अपराध में आप पकड़े जाते हैं तो क्या जुर्माना? यानी कि पहली बार, यानी खतरनाक ड्राइविंग करते हुए आप पहली बार पकड़े जाते हैं तो क्या जुर्माना है? अगर आप खतरनाक ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं पहली बार तो इसका आंसर होगा सी फॉर कलकत्ता, सी फॉर चेन्नई। देखिए क्या होगा? 6 महीने से लेके 1 वर्ष तक कारावास या 1,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक ड्राइविंग करते हुए दूसरे बार पकड़े जाते हैं द्वितीय अपराध में क्या जुर्माना? यदि आप खतरनाक ड्राइविंग करते हुए दूसरे बार, एक बार तो पकड़े गए, लेकिन मान लीजिए उसी 3 वर्ष के अंदर, यानी 3 वर्ष, ये नहीं कि जे 10 वर्ष बाद या 20 वर्ष, 3 वर्ष के अंदर दूसरे बार आप खतरनाक ड्राइविंग क्या है ये तो हम समझा ही दी है। खतरनाक ड्राइविंग करते हुए अगर आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो क्या जुर्माना है? इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है सी फॉर कलकत्ता। इसका भी आंसर सी फॉर कलकत्ता है, जिसमें 2 वर्ष तक की सजा या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशे में ड्राइविंग करना अपराध है, कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो नशे में ड्राइविंग करना अपराध है, यह कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? धारा 185, सी फॉर चेन्नई इसका आंसर होगा। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशे में ड्राइविंग करते अगर प्रथम बार पकड़े जाने पे, नशे में ड्राइविंग करते अगर आप प्रथम बार पकड़े जाते हैं तो क्या जुर्माना होगा? नशे में ड्राइविंग करते अगर प्रथम बार पकड़े जाते हैं तो क्या जुर्माना? आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर ए फॉर आगरा, 6 महीने का सजा, 6 महीने का सजा या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशे में ड्राइविंग करते अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो क्या होता है? इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है सी फॉर चेन्नई, 2 वर्ष तक की सजा या 15,000 रुपये या दोनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक ड्राइविंग और नशे में ड्राइविंग करने पर पुलिस गिरफ्तार कर सकते हैं, यानी कि आप जब खतरनाक ड्राइविंग करते हैं या नशे में ड्राइविंग करते हैं तो आपको पुलिस गिरफ्तार कब कर सकती है? बिना वारंट से, वारंट से। आंसर, चलिए आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बिना वारंट के। जब आप खतरनाक ड्राइविंग या नशे में ड्राइविंग करते हैं तो क्या पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइविंग करते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं लगाना अपराध है, यह कौन सी धारा के अंतर्गत है और क्या जुर्माना है? चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। ड्राइविंग करते वक्त आप लोग जब बेल्ट नहीं लगाइएगा, ड्राइवर बनिएगा और ड्राइविंग करते वक्त आप बेल्ट नहीं लगाइएगा तो क्या, कौन सी धारा के अंतर्गत आता है और क्या जुर्माना है? तो इसका इसका आंसर हो जाएगा 194 बी और 1,000 रुपये, यानी कि ए फॉर आगरा। इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये देखिए स्लाइड आ गया।
धारा 196 196 बिना बीमा के वाहन चलाना है। जैसे बीमा होते सब आप लोग जानते हैं कि बीमा, गाड़ी का बीमा होता है, तो बिना बीमा के वाहन चलाना मतलब चलाने पे क्या दंड है। तो इसमें भी देखिए, प्रथम अपराध, जब प्रथम अपराध कीजिएगा तो 3 महीने तक की सजा या 2,000 रुपये का जुर्माना या दोनों होगा। लेकिन यही फिर से आ गया 3 वर्ष के अंतर्गत आप दूसरा अपराध बिना बीमा के वाहन चलाते हैं तो फिर होगा 3 महीने तक की सजा या 4,000 रुपये का जुर्माना या दोनों। चलिए ये याद रख लीजिएगा, बिना बीमा के वाहन धारा कितना है 196, और प्रथम अपराध और द्वितीय अपराध। प्रथम अपराध उसे कहते हैं जो फर्स्ट टाइम आप पकड़े जाते हो, 3 साल के भीतर आप अगर फिर से पकड़े जाते तो वो द्वितीय अपराध। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटरयान अधिनियम में कुल कितने धारा है। तो इसका आंसर होगा, मोटरयान अधिनियम में कुल 217 धारा है। तो ये तो आप लोग पहले ही स्लाइड में हम लोग बता चुके थे, और 217 धारा है। तो ये हम लोगों को जितना सेक्शन 217 ये नहीं पढ़ना है, हम लोगों को इतना ही। एक वीडियो आ रहेगा 10 से 15 मिनट का, उसमें जो बच गया है वो पूरा रहेगा, और बाद बाकी ये है ही। देखिए सारा क्वेश्चन, और ये जो पीडीएफ है ये हम टेलीग्राम पे आप लोगों को शेयर कर देंगे। हमारे टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो भी व्यक्ति अगर हमारा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे देंगे, और स्क्रीन पर भी नंबर शो कर रहा है, वो नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ओनली व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत डायरेक्ट कर दीजिएगा, और उसके बाद हम वो पीडीएफ सेंड कर देंगे आप लोगों। उस पीडीएफ में आपको पूरा बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू का जो 40 नंबर का है ना, उसका पूरा मटेरियल मिल जाएगा। इधर उधर कहीं मुंह मारने का ज़रूरत नहीं होगा। कम पढ़िए और ज़्यादा इफेक्टिव बनाइए। जो वही है, जैसे हम आप बताइए ये धारा 217 है, ये पूरा आप लोगों को हम बताने लगे तो पूरा टाइम इसी में दे दीजिएगा, तो फिर और क्या पढ़िएगा, कुछ नहीं। इसलिए जो जो जरूरी है वो हमारे पीडीएफ, जो पीडीएफ देख लिए हैं, जो ले लिए हैं पीडीएफ को, तो डीजे लगा के नाच रहे हैं, वो उनको उनका तो सिलेक्शन लगभग 200 से प्लस स्टूडेंट है जो मेरा पीडीएफ ले चुके हैं अभी तक। तो आप भी हमारे जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है उस पे आप लोग व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दे। धन्यवाद।